मैं तो मुस्लिम महिला सोशल सोसाइटी भी चलाती हूँ। आंगनवाड़ी में मैं सेविका भी हूँ और पूरे मालेगांव में जो आंगनवाड़ी है उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं वो यानी यूनियन भी चलाती हूँ, उस यूनियन की भी मैं अध्यक्ष हूँ। जो हमारी गली से लेकर दिल्ली तक जो तहरीक चलती है मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। अभी कुछ खवातीन शाहीन बाग गई हैं, हमारी मेयर साहिबा जो हैं, तो उनके साथ और भी खवातीन हैं, तो इस सिलसिले में क्या तासुरात है आपके? अच्छा है वो गए हैं तो उनकी भी हौसला अफजाई हो जाएगी, ऐसा है। लेकिन मेरा ऐसा बोलना था, मेरे हिसाब से तो उनको यहाँ पहले शुरू वो तो किए भी बहुत सारी जगह, ऐसा पढ़ने में आया अखबार में न्यूज़ में कि उन्होंने बहुत सारी जगह एहतजाज किया था। लेकिन मेरे हिसाब से था कि मालेगांव में ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं। NRC CAA क्या है पहले उनको जगाना था, उनको तहरीक देना था। उसके बाद क्योंकि मालेगांव महाराष्ट्र का तहरीकी शहर है और ये तहरीक उनको यहाँ देना था। जब ये तहरीक यहाँ पर पूरी हो जाती तो फिर आगे वहाँ जाते तो ज़्यादा बेहतर। कई खवातीन ने रोज़े रखे और दुआएं की, तो आज का जो फ़ैसला आया है, आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने वाला था, आ भी गया 22 जनवरी को, तो क्या फ़ैसला आया आप लोगों को पता चला है कि 1 महीने की तारीख दे दिए हैं, लेकिन उनकी तारीख उरीख चलेगी नहीं, हमारा एहतजाज चलता रहेगा। वो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उनकी नीयत हमको समझ में आ जा रही है कि उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो तारीख पर तारीख देंगे। जैसा हो गया कि वो लोग तारीख पे तारीख देंगे और आगे फैसला कर देंगे। देखिए, जब हमारा राशन कार्ड चल गया वोट देने की टाइम, जब आधार कार्ड चल गया, शनाख्ती कार्ड चल गया वोट लेने के लिए, उसके ऊपर मोदी सरकार अपनी सरकार बना लेती है, क्योंकि वो कार्ड चला तभी ना वो वज़ीर आज़म बने। अगर वो कार्ड नहीं चलता, वोट नहीं मिलती, तो वो वज़ीर आज़म बनते क्या। जब वो चल गया, लेकिन आज जब उनको कुर्सी मिल गई है तो आज वो सब चीज़ दस्तावेज़ को वो लोग नाकार कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए हिंदुस्तानी होने के लिए काफ़ी नहीं है। तो हमको इनका भरपूर हम लोग विरोध करेंगे, एहतजाज करेंगे कि हम लोग हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। रहती दुनिया जब तक हमारा यहाँ पर जीना है हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे जब तक ये कानून अगर सरकार वापस नहीं ले लेती है, रिजेक्ट नहीं करती है। हम लोग का एहतजाज इसी तरह से जगह जगह धरना आंदोलन की शक्लों में चलता रहेगा। दुआएं रोज़े होते रहेंगे, हम दुआ और दवा से दोनों काम लेते रहेंगे। क्या ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की है? नहीं, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। सुबह की रैली में अभी हम लोग जब सुबह सवेरे अभी बैठे थे तो सबसे पहले तो बिरादरान वतन की जो औरतें हैं वो हमारे साथ में आई थी, क्योंकि निचली जाति के लोग जो हैं उनको भी यही सब प्रॉब्लम आने वाला है। उनको समझता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में अगर कभी कोई छेड़छाड़ करता है तो ये आँच हमारे ऊपर भी आने वाली है। मैडम, एक चीज़ ये देखने को मिली है कि हमने इससे कबल रैली में भी बहुत सारी खवातीन से पूछा था कि आप जो इस रैली में शरीक हैं, तो क्या आप जानती हैं किस वजह से आप शरीक हैं? NRC क्या है, NPR क्या है, CAA क्या है? तो इस बारे में जागरूकता क्यों नहीं है लोगों के अंदर? हम लोग अभी ना जगह जगह मीटिंग लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अनएजुकेटेड भी हैं जो अखबार वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम लोग जगह जगह मीटिंग लेकर, जो पहले ये धरने से पहले एहतजाजी जो धरने से पहले बहुत सारी जगह मीटिंग लिए, उनको बताया कि NRC CAA क्या है और इससे क्या क्या नुकसानात होंगे। हम लोग ने पहले उनको बताया, तभी तो आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ औरतें हमारे साथ में आई थी। पुलिस परमिशन की कोई दिक्कत हुई मैडम? चूँकि आज हमने सोचा था हम रात को आने वाले थे आफ्टर 10 और 11 कि हमने देखना था कि कितना जोश व खरोश है ख़वातीन के अंदर, चूँकि अखबारात में दिया हुआ था कि रात दिन बेमुद्दत धरना हो, तो क्या वजह है कि आज ऐसे ही 10 बजे ख़त्म कर दिया गया? नहीं, वो पुलिस परमिशन इसलिए है कि इंतज़ामिया का उनको मसला है। बोलते हैं कि ये रोड मेन है, रोड है, तुम अंदर कहीं बैठे नहीं हो, मेन रोड है, आने जाने में दिक्कत होगी। हालांकि अंदर से क्या है हम लोग को मालूम है, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते अभी, क्योंकि ये लोग के अंदर जो डर है वो डरा धमका के हम लोगों को भगाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग भागेंगे नहीं है परमिशन, कोई बात नहीं, सुबह से शाम तक देकर भी हम एहतजाज दर्ज करवाएंगे। कल सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक फिर रहेंगे। अगर परमिशन रहता तो हम लोग बिस्तरा लेकर आते और यहीं सोते। शाहीन बाग की औरतों के एहतजाज से किस तरह ये तहरीक मुतासिर है आप लोग?
शाहीन बाग जो है, हम लोग जब रोज़ाना न्यूज़ देख रहे हैं कि वहाँ पर, कल मैं देख रही थी तो वहाँ बिस्तर छीन लिया गया। पुलिस उनके साथ, जो पुलिस जिसने परमिशन नहीं दी है उसी ने यह जुल्म किया था कि उनके बिस्तर जो शाहीन बाग जो दिल्ली में है, वहाँ खून जमा देने वाली ठंडी पड़ती है, तो वहाँ बिस्तर छीन ले रहे हैं, पानी की बिस्लरी छीन ले रहे हैं। तो औरतों को हर तरह से एहतजाज यानी हरेसमेंट किया जा रहा है। रात में 3 बजे लाइट बंद कर दिए, छोटे छोटे बच्चे लेकर सो रहे थे, वो लोग डर जा रहे। तो हम लोगों को और ज़्यादा ये देखकर और गुस्सा बढ़ गया। सुनने में आया दूध भी चोरी हो रहे हैं और दूध के पैकेट चोरी हो रहे हैं। और बिल्कुल, दूध के पैकेट क्या, कुछ तंजीमें हैं कुछ तंजीमें हैं, उनको खाने का इंतज़ाम भी कर रही हैं, तो वो सोचते हैं चुरा लो और इनके पास में मत जाने दो, ये भूख प्यास से परेशान होकर उठ जाएंगे। लेकिन वो औरतें हैं ऐसी है कि लाइट बंद हो गया तो भी बैठी हैं, बिस्तर चोरी हो गया तो भी बैठी हैं, पानी चुरा ले रहे हैं तो भी वो बैठी हैं। यानी वो शाहीन बाग जो है तहरीक इसलिए बन रहा है, जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वो जब तलबा लोग विरोध कर रहे थे तो वहाँ पर वो एक सिराजुद्दीन नाम लड़के का, वो लॉ का तालिबे इल्म था, उसको ऐसा मारा गया कि उसकी आंख बह गई और आंख जो नाकारा हो गई है। तो हम लोगों का गुस्सा जो है अवाम में ये देख कर और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसी तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वहाँ पर टीयर गैस डाल रहे थे तो एक बच्चे के ऊपर वो गैस गिर गई, उसका हाथ पूरा काटना पड़ गया, क्योंकि वो गैस की वजह से वो बिल्कुल उसका हाथ जो है डैमेज हो गया था, फिर उसका हाथ काटना पड़ा। ये सब न्यूज़ में रोज़ाना देख रहे हैं हम लोग, और ये देखते देखते एकदम और ज़्यादा बगावत शुरू हो गई है। मैडम, अभी हमारे महाराष्ट्र के जो वज़ीर आला है उद्धव ठाकरे, उनका एक बयान आया कि हम किसी भी सूरत एनआरसी को लागू होने नहीं देंगे महाराष्ट्र में, तो उनके इस बयान से किस हद तक आप मुतमईन हैं? हम लोग मुतमईन भी हैं, क्योंकि अभी जो है वो लोग थोड़ा सेकुलर जहन रखने लगे हैं। जब से इनकी तीनों पार्टियां मिलकर जो इनको जब गद्दी मिली है तो वो लोग चाहते हैं कि इतने सारे लोग ने हमको सपोर्ट किया है, लेकिन मालेगांव की कॉरपोरेशन में कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो ये तजाद क्यों? नहीं, मालेगांव की कारपोरेशन में जो बैठे हुए हैं तो वो आपस की थोड़ी सी नाराज़गी उनकी है। बहरहाल वो लोग अपने हिसाब से विरोध एहतजाज कर रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। यानी एहतजाज हर कोई कर रहा है, वो लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, सिर्फ वो साथ में एक प्लेटफार्म पर नहीं आ रहे हैं। जो भी उनका सियासी इख्तिलाफ होगा वो हमें नहीं मालूम कि उनके क्या इख्तिलाफात हैं, लेकिन बहरहाल वो भी एहतजाज कर रहे हैं। अभी हम लोग सुने थे कल के तायरा मैडम अपने काफ़िले को लेकर शाहीन बाग पहुँच चुकी हैं। हमने इससे कबल नोमानी टाइम्स के एडिटर जनाब अब्दुल खालिक सिद्दीकी साहब से एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुस्लिम अवाम सिर्फ मुस्लिम इलाकों तक सीमित है, मुस्लिम इलाकों तक महदूद है, हम उस पर जाकर क्यों नहीं एहतजाज करते हैं, या कलेक्टर ऑफिस या जो बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं जहां धरना देने पर कुछ खातिर खा नताइज बरामद हो सकते हैं, तो हम अपने इलाकों में सिर्फ शहीदों की यादगार तक क्यों महदूद हैं, वहीं तक क्यों सीमित है? वजह क्या है कि यहाँ पर पर्दा नशीन खवातीन होते हैं और पुलिस भी परमिशन नहीं देती है। दूसरी बात है, यहाँ पर अगर परमिशन किसी वजह से मिल भी जाता है। मैम, एक चीज़ और है कि शाहीन बाग में जो एहतजाज के लिए खवातीन बैठी है वहाँ पर भी उनको परमिशन नहीं है और सेक्शन 144 वहाँ पर लागू है। उसके अनुसार, उसके तहत 4 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते, उसके बावजूद वो औरतें बैठी हुई हैं। तो नोमानी टाइम्स के एडिटर जनाब अब्दुल खालिक सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि हम क्यों, या ये जो हमारी मुस्लिम आवाम है ये क्यों उनकी तरह हिम्मत नहीं कर पा रही, हिम्मत जुटा नहीं पा रही? देखिए, हिम्मत का कुछ ऐसा नहीं है, हिम्मत तो उनको बहुत है, वो मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन कुछ वजूहात मुस्लिम सोसाइटी में कोई ऐसी वजूहात रहती हैं कि वो लोग वहाँ पर दिन भर नहीं इजाज़त देते हैं। यहाँ है तो औरतें हैं, उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेक्शन है, घर वाले भी उनको भेज देते हैं और वो भी आ जाती हैं, और यहाँ तो परमिशन नहीं भी रहेगा तो बैठेंगे। और अभी ये तहरीक तो शुरू हुई है, आगे ये धीरे धीरे जब बढ़ेगी तो वो पुलिस क्या, कलेक्टर ऑफिस क्या तहसीलदार, हर जगह एहतजाज अभी आगे हम लोग का प्रोग्राम है। मैडम, एनआरसी, एनपीआर, सीएए, इन सारे मामलों के बीच एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये आ रही है कि कॉरपोरेशन में जब हमारी ख़वातीन या घर के अफराद जा रहे हैं मरन दाखिला और पैदाइशी दाखिला को हासिल करने के लिए, तो वहाँ से बिल्कुल कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है और वहाँ से आपको कोर्ट भेज दे रहे हैं कि कोर्ट जाइए, वहाँ से एफिडेविट करवाइए।
तो इस सिलसिले में हमारे जो रहनुमा है उनकी तरफ से कुछ रद्द अमल क्यों नहीं हो रहा है, कुछ इक़दाम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पब्लिक अगर एहतजाज में ही बैठी रहेगी तो कम से कम जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनको कागजात बनवाने के सिलसिले में, तो वो कब होंगे? तो इस सिलसिले में क्या हम कुछ कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि 1/6/69 को 1969 में जो सैलाब आया था वहाँ बहुत सारे कागजात जो हैं वो बह गए थे। और हमारे यहाँ पर जो है तो जो मुस्लिम ख़ास तौर से हैं तो उनके पास कोई एकदम फ़िक्स तारीख भी नहीं रहती है कि हमारे दादा परदादा की फ़िक्स तारीख दो। और लोग है ना अभी क्या कर रहे हैं कि पूरे झुंड के झुंड जा रहे हैं। तो वो आप बोल रहे हैं कि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो कॉपरेट करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन वो बोलते हैं फ़िक्स तारीख लाओ, लेकिन उनके पास कोई फ़िक्स तारीख नहीं है। वो बोल देते हैं अंदाज से 70 साल के हमारे दादा थे, हमारी दादी है 65 साल की, तो 65 साल का इतना बड़ा रिकॉर्ड है वो लोग भी नहीं देख सकते ना। मैम कॉरपोरेशन में तो हम मेजॉरिटी में है ना, कॉरपोरेटर्स हमारे, तो इस सिलसिले में कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है, ये हम समझना चाह रहे हैं। इतना है ना, पढ़े लिखे नहीं थे तो रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि पहले घर पर जो प्रसूति होती थी, जचकी होती थी, वो कोई नाम नहीं लिखाता था कि वहाँ पर जाकर नोंद कराए। तो बहुत सारे लोगों का नोंद नहीं है। बस एक रिवाज पहले क्या था, तुम आज पीछे देखेंगे 25 साल पहले की जितनी की भी मार्कशीट है हर एक की 1/6 यानी अंदाज से वो तारीख, जन्म तारीख लिख ली जाती थी। बच्चा स्कूल जाने लगता था तो बोलते थे देखो कान पकड़ो, कान पकड़ते थे, जब कान के ऊपर आ जाता था तो वो लिख लेते थे 1/6 के हिसाब से जो भी तारीख उनको आ जाती थी वो तारीख वो लोग लिख लिया करते थे। कोई फिक्स तारीख जब भी नहीं थी। अब यहाँ पर है कि अब जैसे ही अगर घर पे प्रसूति हो, जचकी हो या दवाखाने में हो तो फ़ौरन लिखाते हैं। ये इस वजह से रिकॉर्ड भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। तो इसका क्या हल इसका हल यही होगा कि हमारे पास अगर जिनके पास कागजात हैं, जिसके पास नहीं भी हैं, हम कोई रिकॉर्ड उनको दिखाने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट को कोई रिकॉर्ड हम नहीं बताएंगे। हमारे कागजात जो हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। हमारे कागजात क्या हैं? ताजमहल हमारा, कुतुब मीनार हमारा, लाल किला हमारा, हमारे जो बाप दादा थे बरसों यहाँ पर हुकूमत किए हैं, तो यही हमारे कागजात हैं। एक चीज़ और सामने आई है, कॉरपोरेशन में जब महासभा हुई, ठीक है, हमारी जो मेयर चुन के आई हैं शेख ताहिरा साहिबा, तो उस वक्त शान-ए-हिंद साहिबा ने एक एतराज़ किया। आज के अखबारात में आया, किसी को पता है? शान-ए-हिंद साहिबा ने एक एतराज़ किया, हाँ, वीर दामोदर सावरकर की तस्वीर आवेज़ा है कॉरपोरेशन के अंदर। और उस शख्सियत के मुतालिक आप लोग जानते हैं बहुत मुतनाज़ा फ़ी शख्सियत है। तो इस पर एतराज़ जताने पर कुछ एक ग्रुप के लोगों ने उनके ख़िलाफ़ मेमोरेंडम दिया और कहा कि उनकी रुकनीत रद्द की जाए। तो इस सिलसिले में क्या रद्द अमल है? क्योंकि सावरकर के बारे में ऐसा हिस्ट्री है कि हम लोग अभी यानी अब जितना हम लोग की मालूमात है कि वो जो थे कुछ भी देश की आज़ादी में कोई रोल अदा नहीं किए। जैसे हमारे गांधी चाचा नेहरू हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, इन्होंने अगर इनकी तस्वीर रहती और वो हटाने के लिए बोलते तो यहाँ से पूरे देश से विरोध शुरू हो जाता। लेकिन सावरकर एक नाम है जो मुतनाज़ा नाम है, जिनकी शख्सियत पर हमको एक दाग नज़र आता है। कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो गद्दार थे, अंग्रेज़ों की मुखबरी किया करते थे। ये ऐसा उनका बहुत से लोगों का कहना है, हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। बहरहाल इतना मालूम है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी तस्वीर लगाने की ज़रूरत महसूस हो।